नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती हैं। एक अधेड़ उम्र की महिला और एक जवान लड़का, दोनों के बीच की नजदीकियां कैमरे में ऐसे कैद हुई जैसे किसी प्रेमी जोड़े के बीच हो। किसी ने लिखा, देखो ये सास और दामाद का प्यार है। किसी ने कहा, कलयुग है भाई, रिश्तों का मजाक उड़ गया। कासगंज के छोटे से गांव नगला पसरी में हर चौराहे पर बस यही चर्चा थी। भाभी, सुना आपने, प्रमोद और उसकी सास के फोटो वायरल हो गए हैं। अरे छोड़ो, अब तो मर गई वो शिवानी। जी हाँ, तस्वीरों की शुरुआत मोहब्बत से हुई थी और अंत हुआ मौत से। सूरज ढलने को था, खेतों में मक्का झूम रही थी। उधर अकबर नगर गांव में एक फोन की घंटी बजी। लाइन के उस पार से आवाज आई, तुम्हारी बेटी शिवानी नहीं रही। कुछ मिनटों के बाद एक और फोन, उसे मार दिया गया है। बाप ने सुना तो पैर तले जमीन खिसक गई। गांव के लोग जब दौड़ते हुए पहुंचे तो देखा 21 साल की शिवानी की लाश चारपाई पर पड़ी थी। चेहरा नीला, आंखें खुली, गले पर निशान। रोते बिलखते परिवार ने पुलिस को सूचना दी। रात के 8 बजे थाना सिद्धपुरा की पुलिस पहुंची। लाश को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिकायत दर्ज हुई, मेरी बेटी को उसके पति प्रमोद, सास ससुर और देवर ने मिलकर मारा है। शिवानी की शादी धूमधाम से हुई थी प्रमोद के साथ। प्रमोद दिल्ली में नौकरी करता था, सब कुछ ठीक लग रहा था। पर शादी के कुछ महीने बाद रिश्ते में एक अजीब सी दूरी आने लगी। प्रमोद हर बार दिल्ली से आता, पर अपनी पत्नी शिवानी के पास नहीं, बल्कि अपनी सास प्रेमवती के घर ठहरता। पहले तो किसी को शक नहीं हुआ, आखिर सास के घर जाना कौन सी बड़ी बात थी। पर धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहते, अरे प्रमोद तो अपने सास के घर पे ही पड़ा रहता है, कुछ तो गड़बड़ है। शिवानी भी समझने लगी कि उसके पति का दिल अब कहीं और है और वो कहीं और उसकी अपनी माँ थी। एक दिन शिवानी के पिता ने वो देख लिया जिसे कोई पिता कभी देखना नहीं चाहता। सास और दामाद एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। खून खौल उठा। उन्होंने दामाद को घर से निकालते हुए कहा कि अब इस घर में कभी कदम मत रखियो। लेकिन प्रमोद को रोकना आसान नहीं था। सास प्रेमवती भी उबल पड़ी। वो मेरा है, मैं जिसे चाहूं उससे मिलूंगी। गुस्से में प्रेमवती ने अपने ही पति की बेरहमी से पिटाई तक कर डाली, अपने दामाद प्रमोद के साथ मिलकर। गांव वालों ने बीच बचाव किया, मामला दब सा गया। लेकिन आग अब बुझने वाली नहीं थी। सालों तक ये रिश्ता छिपा रहा, पर फिर अचानक सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई। सास प्रेमवती और दामाद प्रमोद एक दूसरे को गले लगाते, किस करते हुए। गांव, थाना, जिला, हर जगह हड़कंप मच गया। लोग कहते, ये तो समाज के मुंह पर भारी तमाचा है। शिवानी की क्या हालत होगी। और सच में शिवानी का संसार तबाह हो चुका था। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, चेहरे पर थकान और आंखों में वो दर्द जो शब्दों से बयां करना मुश्किल था। वो बार बार अपने पति से विनती करती, प्रमोद मेरे बच्चों की कसम, अब छोड़ दो ये सब। पर जवाब में उसे थप्पड़, गालियां और मार ही मिलते। उस दिन घर के लोग खेतों में थे, शिवानी अकेली थी। कहा जाता है कि उसने गले में फंदा डाल लिया, कुछ कहते हैं उसे फंदे पर लटका के दिया गया। जब बाइके वाले पहुंचे तो बेटी की लाश चारपाई पर थी, पर शरीर पर पुराने और ताजा चोटों के निशान थे। पुलिस को बुलाया गया। पोस्टमार्टम में भी कई संदिग्ध बातें सामने आई और असली रहस्य ये था कि ये हत्या थी या आत्महत्या। शिकायत में 4 नाम थे, पति प्रमोद, सास प्रेमवती, ससुर और देवर। पुलिस जब प्रमोद को पकड़ने पहुंची तो वो फरार था, काम छोड़कर भाग गया। शायद उसी के साथ थी उसकी सास भी, प्रेमवती। अब पुलिस जांच कर रही है कि शिवानी ने खुद फांसी लगाई या किसी ने उसे लटकाया। पर एक बात तो सब मान रहे हैं कि सास और दामाद का रिश्ता ही इस मौत की असली वजह था। शिवानी के पीछे रह गए 2 छोटे बच्चे, एक 2.5 साल की, एक 6 महीने की। अब वो किसे माँ कहेंगे? किसने उन्हें जन्म दिया? वो चली गई, और जिसकी वजह से गई वो जिंदा है। गांव की औरतें कहती है कि ये तो रिश्तों की बेइज्जती है। अब सास दामाद पर भरोसा कौन करेगा? पर प्रेमवती और प्रमोद को शायद इन रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये वही जोड़ी थी जो कुछ महीने पहले अलीगढ़ से भागकर 2800 किलोमीटर घूम चुकी थी, नेपाल बॉर्डर तक। शादी से 10 दिन पहले जब प्रमोद की शादी किसी और से तय हुई तो सास प्रेमवती उसे लेकर भाग गई। पुलिस ने पकड़ा तो दोनों ने कहा कि हम बालिग हैं, साथ रहना चाहते हैं। अब वो दोनों गुजरात में कहीं रह रहे हैं, शायद उसी रिश्ते की बुनियाद पर जिसने एक औरत की जान ले ली। कासगंज पुलिस कहती है कि मौत की जांच चल रही है। प्रमोद को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पर गांव में अब भी हर दीवार पर सवाल है, क्या ये मोहब्बत थी? क्या ये पाप है? क्या रिश्ते इतने सस्ते हो गए हैं कि सास भी अब प्रेमिका बन जाए?
शिवानी अब नहीं रही, पर उसकी कहानी आज भी हर घर में एक डर बनकर गूंज रही है। जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तब इंसानियत भी दम तोड़ देती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? क्राइम की इस तरह की कई कहानियां हम आप तक लेकर के आते हैं। रिश्तों के बिगड़े ताने बाने भी हम आपको दिखाते हैं। आपको ये कहानियां कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। नमस्कार।